दृष्टि दोष। कौन दोष? दृष्टि दोष। याद रखिएगा, दृष्टि दोष जो है ये कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष 4 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे इसमें। दृष्टि दोष कितने प्रकार का? 4 प्रकार से का पढ़ेंगे। एक हम लोग पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। दूसरा पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। कौन दोष? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? ये दूसरा था हमारा, ये पहला क्या है? और ये तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ओ, कौन दोष? जरा दृष्टि दोष। और चौथा हमारा है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष। ठीक है, ये चारों समझेंगे। देखिए इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो क्या होगा, गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष। कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। इसमें थोड़ा उल्टा होता है। निकट है तो बहुत बच्चा क्या करता है, निकट दृष्टि दोष में क्या करता है, देखिए इसमें नाम से कुछ अलग स्पष्ट हो रहा है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से नाम से क्या अलग हो रहा है, कुछ अलग अर्थ निकल रहा है जो कि परिभाषा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब इससे समझ लेता है कि निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। समझ रहे हैं? निकट दृष्टि दोष में इस नाम से स्पष्ट होता है कि निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, यानी थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है? थोड़ा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं समझना है इस नाम से कि इसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता होगा, इसमें उल्टा होता है, निकट की दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो रहा है? इसमें थोड़ा उल्टा। अब इसमें देखिए दूर दृष्टि दोष। दूर मतलब इस नाम से क्या स्पष्ट होता है कि दूर दृष्टि दोष होगा इसको, यानी दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता है ना। अब इसमें जरा दृष्टि दोष, इससे क्या हो रहा है, लग रहा है कि जरा दृष्टि दोष, इसको जरा मरा नहीं दिखता होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं दिखता है, मतलब ना दूर का ना नजदीक का, जरा मरा नहीं दोष है। देखिए नाम में लग रहा है जरा दृष्टि दोष, मतलब जरा मरा होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि ना दूर का दिखाई देता है ना नजदीक का दिखाई देता है। ठीक है। और अब अबिंदुकता में क्या है, अबिंदुकता हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे तब उसको समझेंगे। देखिए निकट दृष्टि तो सभी समझ गए कि इसमें थोड़ा उल्टा समझना है। ये ऐसे समझो बच्चा की तरह, बच्चा को बोलो वहाँ मत जाओ, नहीं हम जाएंगे, ऐसे ना करता है। तो बच्चा उल्टा कहोगे तो वो सीधा करेगा। तुम दूध नहीं पी सकते हो, उसको बोलोगे तुम दूध नहीं पी सकते, हाँ पियेंगे, उठा के पी जाएगा। तुम उसको बहुत बोलो कि दूध पी लो, नहीं पियेंगे, दूध पी लो, नहीं पियेंगे। उसका ये दूध तुम छू नहीं सकता है, तो क्या करेगा, छू लेगा, पी लेगा। दूध पी नहीं सकता है, हाँ पियेंगे, वो लेके पी जाएगा। मतलब उल्टा समझना है, समझ गए। तो इसमें भी निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं होता है, निकट दृष्टि दोष नहीं है। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। क्लियर। तो इसका परिभाषा पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष में एक का, कौन दोष में, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा पता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा पता है, निकट दृष्टि दोष लिखिए, निकट दृष्टि दोष लिखते चलिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मानव को निकट की वस्तु, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ
साफ साफ दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। नहीं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, जल्दी लिखिए। तो देख लिए, लिख लिया। अब देखिए इसका हम निकट दृष्टि दोष क्या है हम देख लिए। उसके बाद देखिए कारण क्या है। अब इसमें कारण क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में कारण क्या होता है इसको देखिए। नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। देखिए अब यहाँ देखिए ये क्या है, नेत्र है, यहाँ हमारा लेंस लगा हुआ है, नेत्र लेंस, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। कहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। तब ये रेटिना पे अगर बनेगा तो वो वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। नहीं, अगर ये रेटिना पे नहीं बनेगा, आगे बन जाएगा, तो ये होगा क्या, ये निकट की वस्तु क्या होगा, निकट की वस्तु क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मानव को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। अगर यही दूर में यहाँ नजदीक में बनने लगेगा तो क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई तो देगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। मतलब कि ये जो है, अब देखिए इसमें नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब यहाँ देखिए नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगा, ये इसकी दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, क्या होगा, घट जाएगा। अब हम कहते हैं कि क्षमता है बहुत दूर देखने का, अगर वह फोकस दूरी घट जाएगा तो क्या हमारा दूर की वस्तु दिखाई देगा, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा कारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष याद हो गया होगा शायद, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मानव को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। उसका कारण क्या होता है, नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, बढ़ जाना। घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। निकट दृष्टि दोष में रेटिना और नेत्र, लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, जो कि रेटिना से आगे उसका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना के आगे। क्लियर, एक बार फिर से बोलो। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या होगा, नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, या नहीं तो उसकी फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी घट जाएगा तो उसका क्षमता क्या होगा, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब फोकस दूरी, याद रखना, फोकस दूरी जब घटेगा तो उसकी क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब देखिए, कोई चीज़ का फोकस दूरी कम हो जाएगा, हम कहते हैं कि उसकी कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं, नहीं, फेंकने की क्षमता घट जाएगा तो हमको जोर से ताकत लगा के ना फेंकना होगा। तो जब फोकस दूरी घटेगा तो उसका क्षमता बढ़ जाएगा, उस आंखों की क्षमता बढ़ जाएगा। थोड़ा उल्टा होता है, याद रखना है। नेत्र, लेंस की फोकस दूरी जब घट जाता है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, उपचार ना। निकट दृष्टि दोष में क्या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब कोई लेंस है, कोई क्या है, आंख है, नेत्र है, उसको कौन दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष समझ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। ये नेत्र लेंस है और हमारा यहाँ रेटिना है। तो ये निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, प्रतिबिंब आगे बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है इसका प्रतिबिंब। यहाँ बनना चाहिए लेकिन उसके पहले यहाँ बन गया। तो इसमें देखिए अवतल लेंस का इसमें चश्मा पहनेंगे। कौन लेंस का, अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे। कौन सा, अवतल लेंस। अब देखिए इसका क्या होगा, कोई वस्तु को ऐसे देख रहा है वो ऐसे। अब इसका जो है दूर बिंदु कहाँ होगा, कोई ना, इसका दूर बिंदु ये है, दूर बिंदु है। इसके आगे वस्तु रहेगा तो दिखाई देगा लेकिन इसके पीछे रहेगा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है
वो क्या है, रेटिना के कहाँ बन रहा है, रेटिना के आगे। तो ये क्या करेगा, अब दूर में रखा वस्तु जैसे इस पे प्रकाश जाएगा ये, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, प्रतिबिंब रेटिना पे पहुंचा देगा। इसका प्रतिबिंब का पहुंच बन जाएगा, रेटिना पे बना देगा। तब ये वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखाई दे देगा। तो याद रहा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, अवतल लेंस। आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब याद रखना है, निकट दृष्टि दोष, निकट, किसी को बोलो निकट आओ, निकट आओ, निकट आओ, निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, आओ मतलब अवतल लेंस, निकट आओ, ठीक है। निकट आओ, निकट देखिए, निकट में आपको याद रखना है निकट, निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल, कोई दिक्कत, निकट दृष्टि दोष में कौन सा। अब कितना अक्षर है इसमें, 3, 3 के बाद कितना होता है, 4। याद रखना, दूर में अलग होता है, दूर में 2 टो है, 2 शब्द, लेकिन अभी हमको पढ़ना है निकट में। निकट में कै टो अक्षर, और अवतल में एक ट्रिक हमको याद रखना है कि निकट आओ, निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, आओ मतलब अवतल लेंस, याद रखना, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर देता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट में 3, 3 के बाद हमेशा कम से ज्यादा में जाना है, निकट से। अब देखिए, अगर निकट में है तो उत्तल, उत्तल मतलब कै टो, उत्तल में 3 है ना, 3 मतलब 3 नहीं, हमेशा कम से ज्यादा में जाना है। तो निकट में उत्तल लेंस नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लगेगा ही नहीं, क्योंकि निकट में अवतल लेंस होगा। तो 3 के बाद 4। अब दूर के लिए हम बोल देते हैं, अभी क्या होगा, दूर, दूर में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, आपको याद रखना है, दूर में, दूर में कै टो अक्षर, 2 गो, इसमें कितना, हमेशा याद रखना है, कम से ज्यादा में जाना है, हमें कभी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत। ठीक, आगे देखिए। 25 आपकी, चलिए तो ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, दूर दृष्टि दोष। दूसरा है क्या हमारा, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष नाम से क्या लग रहा है कि इसको दूर का दोष होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें क्या बोले, उल्टा समझना है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष होगा, नहीं, दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक का नहीं देता है। तो इसमें लिखना है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मानव को, लिखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मानव को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना। क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर। अब इसका कारण क्या होगा, उसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष का कारण समझे। अब इसमें देखिए दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होगा, इसका कारण क्या होगा पता है ना। क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष क्या है, तो क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। तो वो कारण में हम लोग पढ़ेंगे, क्या कारण में होगा, नेत्र लेंस, क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या होना, उसमें क्या हो गया था, बढ़ गया था ना, इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, घट जाना।
घट जाना। अब देखिए क्यों कैसे होगा, अब देखिए इसमें ये नेत्र है, ठीक है ना, नेत्र लेंस है। अब इसमें क्या होगा, इस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा, घट जाएगा। तो घट जाने पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पीछे बनने लगेगा। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, रेटिना से आगे बन रहा था, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, रेटिना से पीछे बन रहा था, बनने लगा। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब क्या हो जाती है, घट जाती है, तो वो उसका क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, रेटिना के पीछे बनने लगेगा। ठीक है। अब इसका उपचार क्या होगा, उपचार में क्या होगा पता है, इसका उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा। अब देखिए कौन दोष, दूरदृष्टि दोष में कौन लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, किसका किया जाएगा, उत्तल लेंस का। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कौन सा लेंस यहाँ करेंगे प्रयोग, उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस अगर यहाँ होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, जैसे कि ये वस्तु का प्रतिबिंब आएगा तो ये क्या करेगा, ये छोटा क्या करेगा, इस ओर मोड़ करके ये इसका प्रतिबिंब कहाँ पे भेज देगा, रेटिना पे भेज देगा। ठीक है, ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल। याद रखना, उत्तल लेंस कौन दोष। अब देखिए दूर में कितने अक्षर है, दो के बाद तीन में कौन दोष, कौन लेंस, उत्तल, ये उत्तल। अब देखिए इसमें दूर तो दो के बाद तीन, हमेशा दो के बाद तीन। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, उत्तल। निकट में कौन सा लेंस, अवतल। याद रहेगा। चलिए ठीक है, जल्दी लिखो। इसको समझ में आ गया ना। अब हम लोग कौन दोष, जरा दृष्टि दोष, अच्छा जरा अलग